हेलो दोस्तों, मैं सीत कुमार सीत महतो यूट्यूब चैनल से। दोस्तों मैं आज बताने जा रहा हूं आप लोगों को 2019 में जितने सीटेट के मैथमेटिक्स के प्रश्न आए थे उन सबको इसमें सॉल्व कराऊंगा दोस्तों। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा दोस्तों, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूँ प्रश्न, ठीक है दोस्तों, बता रहा हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो मैं हाथ में मेरे बुक है, मैं इसे पढ़ूंगा, ठीक है। बोर्ड पर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों प्रश्न, पहला प्रश्न है दोस्तों कि 18.3/4 में कितने चतुर्थांश हैं। दोस्तों 18.3/4 में कितने चतुर्थांश हैं, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 18.3/4 और इसका क्या निकालना है हमको, चतुर्थांश निकालना है। यानी दोस्तों कि इसमें 4 से भाग देते हैं। चतुर्थांश मतलब 1/4 से क्या करेंगे दोस्तों, भाग दे देंगे, 1/4 से भाग, तो इसका चतुर्थांश निकल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे गुना कर लीजिए, 18 चौक 72, 72 में अगर 3 जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमको, 75 प्राप्त होगा। और उसके बाद बटा में क्या है, 4। मतलब कि हमने क्या किया, यहाँ 18 और 4 का गुना किया, प्लस में कर लिया 3, तो 75 बटा में 4। यहाँ पे ये भाग हैं तो इसको क्या करते हैं, इजीली भाग हैं तो इसको गुना में चेंज करने के लिए ऊपर 4 कर लेते हैं, नीचे 1 कर लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ से 4 4 कट गया, बचा क्या, 75। चलिए दोस्तों, हमने जब इसको काटा तो क्या मिला हमको, 75। तो 75 जिस ऑप्शन में दिखे उसमें सही का टिक लगा दीजिए दोस्तों, यही होगा आपका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। और मैं बता दूं कि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत हो रहा है दोस्तों, गर्मी हो रहा है बहुत ज़्यादा, फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब मैं बता रहा हूँ दूसरा प्रश्न। दोस्तों दूसरा प्रश्न इसमें है कि अंक 2, 3, 4, 6, 7, 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों क्या किया है, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है 2, ये दूसरा नंबर प्रश्न है 2, उसके बाद 2, 3, 4 2, 3, 4, 6 है दोस्तों, उसके बाद 7, उसके बाद 8। और यहाँ पे क्या करा, एक लाइन छोड़ दिया, यहाँ पे एक रिक्त स्थान छोड़ दिया, बीच में प्लस का चिन्ह दे रहा है। बोल रहा है कि इसको यहाँ 3 भागों में लिख दिया है और बोल रहा है कि इसको लिखिए एक मतलब एक व्यवस्थित ढंग से लिखिए जोड़कर कि क्या होगा। तो दोस्तों इसका एक ट्रिक है कि हम क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा है 8 तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसके नीचे क्या लिखेंगे 7, उसके बाद क्या है 6, तो उसके बाद 6 के बाद क्या है 4 लिख लेंगे और उसके बाद 3 और 3 से छोटा लास्ट में क्या है 2, इसको लिख लिया और आसानी से जोड़ लेंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा ये 5 और इसके बाद ये क्या हो जाएगा 10, 10 का 0, हर्षिल 1 और ये जोड़ेंगे तो 8 और 7 कितना होगा 15, 15 एक हर्षिल का मिल गया तो क्या हो गया 16। ये जिस ऑप्शन में दिखे दोस्तों इसे सही टिक लगा दीजिए, यही हुआ आपका राइट आंसर। चलिए अब मैं बताने जा रहा हूँ तीसरा प्रश्न। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न है 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा ली जाती है, तो प्राप्त दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। दोस्तों इस तीसरे प्रश्न में क्या है कि 50 में कोई पूर्ण संख्या जोड़ दी जाती है। मान लीजिए कि 50 में, और इसके ऑप्शन क्या दिया है दोस्तों, पहले ऑप्शन लिख देते हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए में 1 में दिया है दोस्तों कि 100, दूसरा में दिया है 25, तीसरा में दिया है 50 और चौथा में दिया है 0। हाँ, प्रश्न क्या है कि 50 में कोई संख्या जोड़ दी जाती है। संख्या कैसी होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। 50 में कोई पूर्ण संख्या जोड़ दी जाती है तथा फिर 50 में वही पूर्ण संख्या घटा ली जाती है, तो इसका योगफल क्या हुआ, इन दोनों संख्याओं का योगफल क्या हुआ। तो चलिए यहाँ पे बताते हैं कि 50 में, ये तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों। 50 में हमने मान लीजिए कि कोई पूर्ण संख्या जोड़ दिया, माना कि पूर्ण संख्या क्या जोड़ा, 2 जोड़ा। फिर दोस्तों क्या किया कि 50 में ही कोई पूर्ण संख्या जो इसमें जोड़े हैं वही घटा लेते हैं, तो इस
माध्यम से क्या हो गया, ये प्लस वाला 2 और ये माइनस वाला 2 दोनों तो कैंसिल हो गया दोस्तों। तो फिर हमारा इन दोनों संख्याओं का योग बचा क्या, 50 50 100 बचा। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल ईजी था। यह किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में 1 में दिख रहा है, तो इसको सही टिक लगा देंगे दोस्तों, यही होगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं बताने जा रहा हूँ चौथा नंबर प्रश्न। दोस्तों यहाँ पे बता रहा हूँ चौथा नंबर प्रश्न। तो दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न है, एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता क्या है। दोस्तों क्या है, बोला गया कि बीकर, मान लीजिए कि ये बीकर है, ठीक है दोस्तों, तो ये बीकर है, इसमें पानी कितना है, 3/7 भाग क्या है, पानी है। 3/7 भाग बीकर में दोस्तों पानी है, ठीक है, 3/7 भाग पानी है। और इस बीकर को, तो यहाँ पे थोड़ा देख लेंगे कि जब 3/7 भाग बीकर में पहले से पानी है, तो 7 भाग तो बीकर का पूरा भाग है, जिसमें 3 भाग भरा ही है, ऊपर वाला भरा होता है पानी का जो भाग वह दर्शाता है। तो 7 भाग में 3 भाग भरा है, तो बचा कितना भाग है, 4 भाग। तो यहाँ 4 लिख दिए और फिर ये 7 यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। ये एक थोड़ा सा मतलब ट्रिक समझ लीजिए, या जो कुछ लॉजिक समझ लीजिए, ये मैंने खुद से ये जनरेट किया है, ठीक है। तो इस प्रकार 4/7 हो गया, और कितनी आवश्यकता थी पानी की, तो 16 लीटर, तो इसके बराबर में रख दीजिए 16 लीटर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमको क्या निकालना था, x, तो x यहाँ पे रख लीजिए, और उसके बाद x रख लिए, यहाँ 1 आ जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो दोस्तों यहाँ से गुना करेंगे तो ये हो गया 4x, और यहाँ पे 16 112। इस प्रकार से x निकालेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 112, और ये गुना में जो 4 है वो यहाँ पे बटा में आएगा, और ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमको प्राप्त होगा, यानी कि 4 दूनी 8, 2, उसके बाद क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ हार्सिल यानी 32, 8 चौके क्या हो गया दोस्तों 32, यानी कि 28 लीटर वाटर पानी की आवश्यकता है। 28 लीटर पानी की आवश्यकता है दोस्तों। तो जिस ऑप्शन में 28 लीटर दिखेगा उसको क्या करेंगे, टिक लगा लेंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे बताते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है, 1 नंबर में 28 लीटर, ठीक है। दूसरा नंबर ऑप्शन है 28 लीटर, उसके बाद 14 लीटर, उसके बाद तीसरा में दिया है दोस्तों, तीसरा में दिया है 50 लीटर, चौथे में दिया है 100 लीटर। तो हमारा आंसर क्या आया था दोस्तों 28 लीटर। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा। चलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन अब 5वां नंबर बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितना गुना हो जाएगा। तो दोस्तों वर्ग की भुजा कितनी है, पहले वर्ग की भुजा को हम a मानते हैं, यानी कि वर्ग की भुजा जो है वह 10 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों, ये परिमाप कितना हो जाएगा दोस्तों, परिमाप वर्ग का होता है 4 गुने भुजा, यानी कि 4 गुने 10, यानी परिमाप हो गया क्या 40। वर्ग की परिमाप क्या हो गई 40 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि एक यही जो नया वर्ग बनाया जाए जिसमें क्या किया जाए, इस भुजा से दुगुनी भुजा कर दी जाए, मतलब कि इस भुजा को दुगुना कर दिया जाए, तो ये नया भुजा हो गया। तो नया भुजा क्या हो जाएगा दोस्तों, नया भुजा, नया भुजा इस प्रकार 2 गुने 10 यानी कि 20 हो गई दोस्तों। नया भुजा 10 गुने 2 यानी कि 20, तो इसलिए नया परिमाप, यहाँ पे नया परिमाप, तो नया परिमाप कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी 4 गुने भुजा होता है, नया भुजा हमारा 20 आया है, और परिमाप होता है क्या कि 4 गुने भुजा, यानी 4 गुने 20। तो नया परिमाप इस प्रकार 20 चौके 80 सेंटीमीटर हो गया, जो कि पहले वाले परिमाप, पहला वाला परिमाप कितना था 40, और दूसरा वाला परिमाप कितना है 80। तो इस प्रकार अगर मान लीजिए कि हमको निकालना है कि यह कितनी गुनी है, तो यहाँ मान लीजिए कि ये गुना लिख दिए कि कितना
गुना। तो गुना निकालना है, कितना गुना है। तो दोस्तों यहाँ हम क्या करें, मतलब दूसरा जो परिमाप निकालें उसमें पहले परिमाप से क्या करेंगे, भाग दे देंगे दोस्तों। तो कट गया 40 दूनी 80 यानी कि हो गया 2। तो इसको लिखेंगे दोस्तों कि यह क्या कितनी गुनी हो गई, 2 गुनी। ऑप्शन में देखेंगे कि किस ऑप्शन में दुगुनी दी गई है, तो पहले ऑप्शन में ही दुगुना है, तो इसको सही टिक लगा लेंगे दोस्तों। यही हुआ आपका आंसर। ठीक है दोस्तों।